हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा राम हरे हरे हरे। हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ, हरे कृष्णा वो भागवत जयंती कब होता है? हो जाएगा उस समय भागवत बोल जयंती देंगे। भागवत जयंती कब है, रुकिए देखने दीजिए। भाद्र पूर्णिमा, पूर्णिमा कब है प्रभु? विश्वनाथ प्रभु पता है? भाद्र पूर्णिमा 21 तारीख है ना? गौर पक्ष। विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्णा। भाद्र हरे पूर्णिमा कृष्ण। 21 तारीख को है ना भाद्र पूर्णिमा? भाद्र पूर्णिमा तो ये परसों, अभी ये 2-3 दिन का बाद ही पूर्णिमा है ना। कल एकादशी, ओह, उसका बाद ही पूर्णिमा आएगा। अच्छा 21 तारीख को है, 21 तारीख को। ये हाँ। ठीक है, चल 21 तारीख को माता जी, दलिया चक्रवर्ती माता जी। तो हम लोग समझ गए कि बद्ध जीव का अलग अलग कार्य होते हैं और मुक्त जीव का अलग अलग कार्य। बद्ध जीव का कार्य क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना, मेटेरियलिस्टिक मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। तो मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा। मुक्त जीव मतलब जो भगवत धाम जाने की इच्छुक है। तो भगवत धाम जाने के जो इच्छुक व्यक्ति है, तो हम लोग जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग भागवत कथा का रोज डिस्कशन कर रहे हैं, भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक पर्सनालिटीज है, मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो इसको स्वप्न जैसा क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। अभी नया नया मूवी रिलीज हो रहा है, ये सब ना देख के ये लोग पुराने कथा, भागवत कथा जो बीते कितना दिन पहले जो घट चुके हैं, उसका उसकी ये लोग कथा सुनते हैं। अरे नया मूवी रिलीज हुआ इस महीना, उसको देखना चाहिए। कितना तेलुगु मूवी आ रहा है, वो सब देखना चाहिए। तो ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी लोगों की जो भावना है, ऐसा है। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, उनका भाव ऐसा नहीं रहता। वो सर्वदा अपने भक्ति जीवन अग्रसर की ओर ध्यान रहते हैं। तो बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। हाँ, जो बद्ध जीव होता है, एक सेकेंड, बद्ध जीव, बद्ध जीव, बद्ध मतलब क्या है? बद्ध मतलब इस संसार में जकड़े रहना। बोलेगा थोड़ा सा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बद्ध जीव मुक्त जीव के कार्यों के बारे में कुछ नहीं समझता। जैसे हम लोग और एक उदाहरण दे सकते हैं
कि रांची में हम लोग जहां पे रुकते हैं ना, उस जगह का नाम है श्योर सक्सेस सेंटर, हरिओम टावर के सामने। हाँ, तो हरिओम टावर के सामने एक जगह है, तो जिस जगह का नाम है श्योर सक्सेस सेंटर, तो वहां पे 1000 स्टूडेंट रोज पढ़ने आते हैं, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो हम लोग जो सुबह सुबह जब कीर्तन करते थे, दर्शन आरती गुरु पूजा, तो वो लोग कुछ वैल्यू नहीं देते, मतलब आके थोड़ा भगवान को प्रणाम भी नहीं करते। तो क्यों? उन लोगों को लगता था कि हम लोग पागल है। उन लोग की भावना क्या कि हम सब एक एक पागल है, इसीलिए लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये बद्ध जीव जो होते हैं वो कभी भी मुक्त जीव के बारे में कुछ समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, और कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे है ना, इसीलिए हम लोग को भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जबकि बद्ध जीव आध्यात्मिक कार्यों का सपना देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं, भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। हाँ, तो हम लोग ट्रेन में कभी सफर करते हैं, तो ट्रेन में मान लीजिए हम लोग जपमाला में, जब विश्वधारिणी माता जब ट्रेन में सफर किए हैं, या सारा जीवन भर प्लेन में? ट्रेन में किए है ना? ट्रेन में गए ना बहुत बार। यस। मतलब अभी, मतलब वर्तमान में प्लेन में आना जाना हो रहा है, पहले ट्रेन में ही करते थे, या अभी भी होता है? अभी भी ट्रेन से आते हैं प्रभु जी, बहुत जैसे टाइमिंग का है हाँ, उस हिसाब से। ट्रेन में जो 700 रुपया में होगा, वो 7000 रुपये प्लेन में लगे। क्या जरूरत है 7000 रुपये प्लेन में देने का? उससे बेहतर है यहाँ पे थोड़ा प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर कुछ कर दे, वो थोड़ा सा कुछ कष्ट सा है। यही तो आदर्श गृहस्थ है, आइडियल कृष्ण कॉन्शियसनेस फैमिली लाइफ। तो ट्रेन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जप माला निकल कर जप करें, तो सामने कुछ व्यक्ति रहते हैं, तो उन लोगों से बात करते, तो ऊपरी तौर से लगता है कि वो और मैं समान हूं, या वो भी समझता है कि ये साधु जो है ये भी मेरी तरह ही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उनका फिलोसॉफी अलग है, उनका जीवन का लक्ष्य अलग है, और एक भक्त की जीवन का लक्ष्य अलग होता है। यद्यपि दोनों एक साथ बैठे हैं, एक ही सीट में बैठे हैं, S5 S2, हाँ, ये सब यद्यपि लगता है अरे इनका अंतर क्या है, ये तो S3 है, ये S4 है, बस। नहीं रे बाबा, S4 इस तरह से बोगी से, ट्रेन से कोई तुलना नहीं किया जा सकता। उनकी चेतना और इनकी चेतना में बहुत आसमान और पाताल का, आकाश और पाताल का अंतर है ना। तो श्रील प्रभुपाद तो इसीलिए इस चीज को हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं कि भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्ति जीव एक ही धरातल पर लगे, एक ही सीट में लगे, है ना, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति इंद्रिय भोग की ओर और दूसरा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर। तो बद्ध जीव पदार्थों में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई, आगे की गई, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है। तो मुक्त जीव हम लोग समझ रहे, तो अभी हम लोग को क्या करना है? मुक्त बनने की कोशिश करना है। मुक्त बनने की कोशिश करना, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मुक्त जीव है। श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में कि जो व्यक्ति भक्ति जीवन में आ गए वो मुक्त है, जस्ट उसको शरीर छोड़ने की बात है। मुक्त बनने के लिए किसी गुफा में जाकर ध्यान करना नहीं है, भक्ति में लग गए मतलब मुक्ति की ऊपरी अवस्था में हुए। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो ये सब प्रकट कब होता है? वैष्णव समाज में, साधु संघ में, साधुओं के मुख निश्चित वाणी से ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे और एक श्लोक हम लोग पाठ करेंगे कि दृष्टानुयांतम ऋषिमात्म जमंत मग्नम, दृष्टानुयांतम ऋषिमात्म जपमनग्नम, दिव्यो हि परिदधुर्न सुतस्य चित्रम, तद्वीक्ष पृच्छन्ति मनो जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंभिदाना तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब उन तो सुखदेव गोस्वामी की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ तो वो ब्रह्मवादी थे, तो ब्रह्मवादी थोड़ी संसार में रमे रहेंगे। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं शादी करूंगा, बच्चा पैदा करूंगा, नाती होगा, पोता होगा, तो ऐसे जो भाव लेके वो व्यक्ति संसार में टिकता है, वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अपनाता है। लेकिन जिसकी इच्छा है कि नहीं मुझे पूर्णतया भगवान की भक्ति में लीन होना और ब्रह्मवादी बनना है, अर्थात भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो वो क्या करता है, वो तुरंत घर बार छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा दिन रुकेंगे मतलब ज्यादा दिन रुकना, थोड़ा दिन रुकना समान है। अगर कोई बोलेंगे, अच्छा नारद मुनि, जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे घटना शास्त्रों के माध्यम से पता है कि नारद मुनि आए थे उनके पास, अच्छा चलो अभी भगवत धाम, आपको भक्ति मक्ति कुछ नहीं करना, भगवत धाम आपके लिए रास्ता खुला है। तो बोले कि नहीं, थोड़ा रुकिए ना, मेरा बेटा का शादी अभी बाकी है, उसको करने के बाद मैं चला जाऊंगा। तो नारद मुनि फिर 10 साल बाद आए, तो चलिए अभी तो काम धंधा सब फिनिश हो गया। अरे नहीं, छोटी लड़की की शादी अभी तक नहीं हुआ, तो ठीक है तब वो भी करो। ऐसे करके 1 2 3 4 5 कितना कुछ हुआ, नाती पोता सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी जब नारद मुनि अंत में आया, बोले कि नहीं, अभी तो मुझे ये सब धन की रक्षा करना है, नहीं तो उसके बाद वो व्यक्ति सांप बना, उसके बाद कान खुजरा, जो उदाहरण दिए थे। तो ये जो आसक्ति है, मतलब अभी नहीं जा रहे, मतलब वो कभी नहीं जाएगा। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं हमारे भक्तों के लिए कि अगर हम लोग अभी भगवान की शरणागति नहीं होंगे ना, तो हम लोग जीवन के किसी भी क्षण में शरणागति नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भक्त अभी पूछे कि नहीं गुरुदेव, अभी तो मुझे थोड़ा कुछ करना है, भक्ति थोड़ा करेंगे बाद में, अभी तो मुझे शरणागति में पूर्ण रूप से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन भविष्य में मैं 100% सरेंडर हो जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी नहीं मीन्स कभी नहीं, क्योंकि कल कभी आएगा ही नहीं। हाँ, कभी नहीं आएगा, कल कभी आएगा, ये सिर्फ कहावत ही नहीं है, ये हमारे जीवन का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सबके जीवन में अगर हम लोग झांक के देखेंगे ना, तो वही चीज पता चलेगा। अभी हम अगर वैष्णवी राधा माता जी को पूछे, हाँ, वैष्णवी राधा माता जी को पूछे, वो मान ली 2008 में या 1995 में, 1995 को इस्कॉन ज्वाइन किया, अभी चल रहा है 2021। अगर मैं माता जी को पूछूं कि माता जी अभी पूर्णतया 100% गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के चरणों में आत्मसमर्पण किए है, ओ वैष्णवी माता जी आपको पूछ रहे हैं हम। हाँ हाँ बोलिए प्रभु जी, देना ये वोट ली। 1995 में आप इस्कॉन जगत में आए, ठीक है, 1995। हाँ तो अभी चल रहा है 2021। हाँ तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या फुल्ली सरेंडर है श्रील प्रभुपाद के चरणों में? हाँ, क्यों नहीं प्रभु जी, नहीं तो 25 साल टिकती क्या? अरे बाबा वो नहीं, 100% क्या अपने को पूरी तरह शरणागत कर पाए हैं तब अच्छा है। 100% तो नहीं, मगर प्रयास कर रही हूँ। हाँ, तो प्रयास करना है, हम लोग प्रयास करना है। प्रभु जी, जैसे एक सीधा उदाहरण दिया जाए कि जैसे हम लोग दीक्षा शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो अगर आज भी कोई व्यक्ति बोलता है कि अभी इतने साल हो गए आप सब ये दीक्षा शिक्षा और बाकी सब नियम पालन करते हुए, हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं और आप प्याज लहसुन खाओ या आप माला छोड़ दो, तो हम करेंगे थोड़ी? तो ये तो सरेंडरेंस है, 100% ऐसे नाप नहीं सकते आप। अगर आपने मन से प्रभुपाद को स्वीकार किया है, गुरु महाराज की शरण ली है, तो फिर जस्ट तो गुरु महाराज और भगवान नहीं करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा एक एक्चुअली विषय वस्तु यही है कि अगर हम लोग पहली अवस्था में सरेंडर हो चुके हैं, तो मतलब हम लोग किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सरेंडर होंगे। अगर सोचेंगे नहीं अभी नहीं, 10 साल बाद पूर्णतः सरेंडर होंगे, अभी थोड़ा 5 साल बाद सरेंडर, थोड़ा सा, तो ऐसे करेंगे तो हम लोग जीवन के किसी भी मोड़ पर नहीं हो पाएंगे। और अगर होना है तो पहले
दिन में ही हो जाएगा। ये है जैसे और क्या उदाहरण देंगे, और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जब भागवतम क्लास दिए मायापुर टीवी में, तो हमारे वैष्णवी राधा माता जी पहले दिन सुने, उसके बाद बोले कि प्रभु जी आपका हम हर क्लास सुने। तो क्यों वो बोला? क्योंकि पहले दिन में उनको अच्छा लगा। हाँ, गीता माता जी जब उनके ऑफिस में गए तो मैं उनको भागवत गीता का सेट दिया, तो वो क्या किया, जितने सारे स्टाफ थे एक माता जी आए थे और घर ठक ठक कर रहे थे कि प्रभु जी पुरंदर प्रभु कहाँ रहते। मैं बोला कि हमारे विश्वनाथ प्रभु जी के घर है उसके सामने, मेरे ऊपर में विश्वनाथ प्रभु का फ्लैट है। आप सभी भक्तों को पता है ना, मैं 3 तला में रहता हूँ, 4 तला में प्रभु जी 5 तला में रहते हैं। विश्वनाथ प्रभु बांका में अभी है, मायापुर के बासिंदा है ये विश्वनाथ प्रभु, सभी याद रखना है भक्त। तो क्या बात कर रहे थे कि गीता माता जी ने क्या किया, जितने सारे स्टाफ थे सबको भगवत गीता दिलाया। ये तो भी मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन गीता माता जी को जो गीता दी वो सबको दिया गीता। ये लो 300 रुपया क्या आपका क्या जाता है, मंथली इतना रोजगार करते 300 रुपया में इतना बुक मिल रहा है, सबको दिया। तो पहली नजर में अच्छा लगा, है ना। तो उसी प्रकार जैसे दलिया चक्रवर्ती माता जी जब उनके साथ वो जब मायापुर धाम आए गौर पूर्णिमा के टाइम, तो कहीं पर रूम नहीं मिल रहा था, तो मैं ऐसे ही अरेंज कर दिया। वही जो विश्वनाथ, हाँ मेरा जो रूम है मेरा है 3E 3D में खाली था, तो 3D में वो लोग को टोटल 25 लोग 10-15 लोग आए थे शायद, तो वहां पे वो लोग रुके। तब से माता जी के साथ भी परिचय हुआ। और विश्वनाथ प्रभु जी तो हमारे पिता समान है, और क्या बताए, है ना। हमारे घर में जब आते हैं मायापुर, तो घर में बोतल जो होता है लक्ष्मी, उनके बोतल को पानी भर देते हैं पीने के लिए, लाइक दैट। तो इससे बहुत ही आनंदित है। और इस प्रकार उपस्थित जितने सारे भक्तगण है, राकेश कुमार प्रभु जी, हम तो बोले कि अंशुमान प्रभु जी उसको गाइड करें, लेकिन मैं सोचा नहीं, अंशुमान प्रभु नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद ही नहीं आ पा रहे क्लास में, इसीलिए मैं प्रभु जी को रिस्पॉन्स किया। तो जैसे अंशुमान प्रभु जी बताए, प्रभु जी ऐसे में तो हमारे राकेश कुमार प्रभु जी जूम क्लास में आके ऐसे करते हैं, लेकिन जब वास्तविक में उसके साथ भेंट होगा ना, वो तो देवता है साक्षात, है ना। तो ये कुछ कुछ भक्तों का गुणावली है। जैसे हमारे उज्जवल धर प्रभु जी कल क्लास सुने मायापुर टीवी में, तो प्रभु जी भी कनेक्ट हुए, यूट्यूब में सुनते हैं मेरा लेक्चर को, और मुझसे डिसीजन लिए कुछ कंक्लूजन क्या करना है प्रभु क्या नहीं करना। तो ये चीज जो है ना, जो व्यक्ति पहली नजर में अच्छा लगे, मतलब वो सारा जीवन भर लगेगा, ये इफेक्ट। जो व्यक्ति पहली नजर में अच्छा लगा, मतलब सारा जीवन भर अच्छा लगेगा। लेकिन पहली नजर में थोड़ा सा अगर उटपटांग हो गया तो शायद टिकने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे जूम क्लास में भी ऐसा होता है, बहुत सारे नए नए भक्त लोग आए, नए नए भक्त मतलब पुराना ही है, अपने क्षेत्र में पुराना ही है, लेकिन वो जिस तरह का क्लास हो सकता चाह रहे थे नहीं मिला, जिसके कारण वो लोग नहीं टिके। और कुछ कुछ व्यक्ति जो अब पहले से है, जिस दिन से जुड़े अभी तक, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु, मैं उसको मैसेज नहीं किया था, लेकिन मेरा ग्रुप था कृष्ण भक्त ग्रुप, 4 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था, जिस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। तो उस ग्रुप में आशीष प्रभु को ज्वाइन किया, राकेश कुमार राय प्रभु जी को ज्वाइन किया, सबको ज्वाइन किया था 4 साल पहले, जिस समय मेरा दूसरा नंबर था, मोबाइल नंबर। तो ग्रुप अभी भी चल रहा है, ग्रुप का नाम है कृष्ण भक्त ग्रुप। तो उस ग्रुप में ये पोस्टर चला गया कि भागवतम कथा ऑनलाइन जूम क्लाउड, तो आशीष प्रभु वहां पे भेजे और प्रभु जी यहाँ पर कनेक्ट हुए।
गीता माता जी कनेक्टेड हुए, राकेश कुमार राय प्रभु जी कनेक्टेड हुए। तो ये होता है, कृष्ण संबंधित कुछ भी किया जाए ना वो कभी मरता नहीं। हम जो ग्रुप तैयार किए थे राधा कृष्ण मतलब कृष्ण भक्त ग्रुप, वो अभी भी जिंदा है, जिसके कारण तो भक्तगण अभी तक जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कृष्ण संबंधित कुछ भी किया जाए, कुछ भी मरता नहीं, कुछ भी लुप्त नहीं होता, बल्कि वो अपना रंग, अपना जो असली रूप एक दिन दिखा देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते। सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी को जब देखा, कौन, जो वहां पर नहा रही थी माता जी लोग, तो सुखदेव गोस्वामी को देखा तो अपना तन को ढके नहीं, लेकिन जब व्यासदेव को देखा कि व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का जन्म होने के उपरांत ही सुखदेव गोस्वामी दौड़ने लगा, क्योंकि उसको घर में टिकना नहीं है, उसे ब्रह्म प्राप्त करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो क्या किया, उसके पीछे पीछे पुत्र पुत्र बेटा बेटा करके श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे। तो जितने सारे लड़की स्नान कर रही थी वो अपने शरीर को ढका। व्यासदेव को जब देखा तो व्यासदेव ने पूछा कि मेरा पुत्र जो है छोटा बालक नंगा है, लेकिन उनको देख के आप लोग अपने तन को ढके नहीं, और मैं बूढ़ा हूं लेकिन मुझे देख के तन के ढोके, मतलब अपने आप को कवर किए। व्हाट दिस, इसका मतलब क्या है? तो बोले, तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र जो है ना सुखदेव गोस्वामी, वो पवित्र है, और जब वो उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। व्यासदेव भेद मानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये माता जी है, ये प्रभु जी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सबको आत्म साक्षात्कार के दृष्टिकोण, सबको आत्मा देखता है। इसके लिए उसका कोई फीलिंग नहीं है कि ये लड़की नग्न नहा रही है, या मतलब कपड़े से नहा रही है, या क्या कर रही, वो मतलब उसका कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन व्यासदेव का भाव था कि मैं पुरुष हूं, आप सभी स्त्री हैं, तो जिसके कारण वो लोग अपना तन को कपड़े से ढकते। इससे हम लोग को पता चलता है कि सुखदेव गोस्वामी की उनका जो प्लेटफॉर्म है कितना हाइट ऊपर है भक्ति जीवन, है ना। और उसी सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की प्रवचन किए, वही श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग को सुनने को मौका मिला। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18 अध्याय श्लोक है कि श्लोक ये है, विद्या विनय संपन्ने, तात्पर्य जो है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके पंडिता समदर्शी। विद्वान साधु पुरुष अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी ये जान लेता है कि वो कितना निर्दोष है। एक बच्चा को देखकर हर कोई समझ लेता है कि ये कितना भोला है, कितना सरल है। तो उसी प्रकार तरुणियां जो वहां पर स्नान करती, उनको सुखदेव गोस्वामी को जैसे देखे तो उनके अंदर माँ की ममता हुई। मतलब ये छोटा बालक है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। छोटा बालक मतलब इससे हम लोग को तात्पर्य क्या लेना है? छोटा बालक का अर्थ ये है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बोले कि वैष्णविज्म मीन्स सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, मतलब सरलता ही वैष्णवता है। तो हम लोग अपने जीवन में जितना सरल होंगे उतना हमारा भक्ति जीवन में हम लोग उतना उन्नत है। जितना हम लोग डिप्लोमेटिक, अर्थात जितना हम लोग जो कूटनीति जो है ना, जो हमारे दिमाग में अगर भरा रहेगा उतना ही हम लोग वैष्णव स्तर से नीचे है ना। वैष्णव का क्वालिटी क्या है? अंदर और बाहर दोनों एक रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, अंदर कुछ दूसरा फीलिंग होता है, बाहर कुछ, हाँ प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम, और अंदर में कुछ नहीं। अंदर में बैरी है और ऊपर में हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम नहीं। वैष्णवता मीन्स अंदर और बाहर दोनों समान होगा, तब वो वैष्णव परफेक्शन। तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर ये भाव था, सुखदेव गोस्वामी के अंदर ये भाव था। तो सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था।
वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। काम व्यापार से परे, काम मतलब ये जो इंद्रिय तृप्ति की वासना, ये काम व्यापार है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग हमारे गुरुदेव को देखते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज, भक्ति विकास स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, तो जितने सारे भगवत भक्तों को देखते हैं तो उस समय ऑटोमेटिक उन लोग को देखने से ही हृदय में शुद्धता आ जाती है ना। उस समय ये नहीं चलता मैं तो स्त्री हूं, मेरे गुरुदेव पुरुष है ना, ऐसा फीलिंग नहीं आता। क्योंकि गुरुदेव जो है, जो हमारे आचार्य जो है, श्रील प्रभुपाद के जो प्रतिनिधि है, वो सब दिव्य स्तर में, वो लोग वो काम व्यापार से परे है, वो लोग बियॉन्ड मेटेरियल सेक्स प्लेजर है ना, ये जो इंद्रिय तृप्ति से परे है। तो ही सुखदेव गोस्वामी का था, इसीलिए तरुण युवतियां कुछ भय विवाद नहीं थी। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, तब उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता व्यासदेव उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पोत्रियों जैसे ही थी, फिर भी व्यासदेव के आने पर उनके सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। हाँ, व्यासदेव यद्यपि महामुनि है, महामुनि कृते, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ का भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण तरुणियां, युवती क्या किए, अपने वस्त्र को, मतलब अपने तन को वस्त्र से ढके। तो गृहस्थों को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वो गृहस्थ नहीं हो सकते। गृहस्थ अगर सन्यासी की तरह देखे तब तो अपने पत्नी को बोलेंगे प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, है ना। गृहस्थ को थोड़ा मतलब स्त्री पुरुष में भेद बरतना चाहिए, नहीं तो पत्नी को भी वो बोलेंगे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, आत्मा भव, आप भी आत्मा है, मेरा पुत्र वो भी आत्मा है, मेरी नाती पोता सब आत्मा है, हरे कृष्ण दंडवत। ऐसा करने से नहीं चलता। गृहस्थ में थोड़ा सा भेदभाव होना पड़ता है, लेकिन सन्यासी ये भेदभाव नहीं देखते। नंद किशोरी माता जी हंस रहे हैं। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। यहाँ पर हम सबको उसी स्तर में आने के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सबको क्या स्त्री तथा पुरुष के भेदभाव को, वो जो आसक्ति है, इसके ऊपर उठना है और आत्मा को जानना है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में अगर काम भावना है, विषय वासना है, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ इसीलिए से तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वो इस भौतिक जगत में फंसा रहे। देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर तात्पर्य हम लोग को दिए कि आत्मा जो है ना, वो न नर है न नारी है। यद्यपि प्रकृति ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है ताकि विपरीत लिंग के प्रति हमारे अटैचमेंट बना रहे। लड़का हो तो लड़की के प्रति, लड़की हो तो लड़का के प्रति ये अट्रैक्शन रहे। और ये अट्रैक्शन क्या करता है, जिससे वो भौतिक जगत में फंसा रहे, इस जगत में बांध के रखता है। तो हम लोग को इस चीज से ऊपर उठना है। अगर हम लोग इस चीज से ऊपर नहीं उठेंगे तो इसी जगत में भटकना पड़ेगा, अगले जीवन में पशु पक्षी रूप में आना पड़ेगा। तो इसीलिए चाहे कोई वृद्धावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो, हम लोग को धीरे धीरे इस अट्रैक्शन को कम करना है। और अट्रैक्शन को कम करने का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, कि हम लोग को समझना है कि आत्मा न तो नर है न नारी है, न स्त्री है न पुरुष है। तो मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, वो दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी।
व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। तो ये था हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का तृतीय, चतुर्थ और पंचम नंबर श्लोक। पंचम 3 श्लोक हम लोग पाठ किया आज। तो इसमें हम लोग आज क्या जाने, आज यही चीज जाने कि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत व्यासदेव ने भागवतम को लिखा, लेकिन फिर भी भागवतम कहने का अधिकार, भागवतम की योग्यता सुखदेव गोस्वामी के अंदर है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सन्यासी है। खैर भागवतम तो ये विचार नहीं करता कि कोई व्यक्ति शूद्र है या सन्यासी है या गृहस्थ है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे कि किवा विप्रो किव्यान्यासी शूद्र के ने नोय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होय। मतलब जो भी कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है वो गुरु है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर व्यासदेव से भी बढ़कर है सुखदेव गोस्वामी। तो हमारे पास 9 मिनट 8 मिनट 30 सेकेंड समय है। तो अगर किसी भक्त का एनी कमेंट, फीडबैक, क्वेश्चन, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पानी दे जरा। बोलिए प्रभु, समझ रहे हैं विश्वनाथ प्रभु? नहीं, कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ प्रभु। ठीक है, आज तीन श्लोक हुआ। 3 श्लोक में से तो जो पंचम श्लोक है, ये श्लोक अभी जो ज्ञान दिया है वो सबसे बड़ा है। जो मुक्त पुरुष होता है, सुखदेव का मुक्त पुरुष और व्यासदेव के बारे में वो गृहस्थी, ये जो भेदभाव इसमें व्याख्या किया, तो ये सबसे बढ़िया, अच्छा लगे। वैष्णव माता जी, व्यासदेव बोलिए प्रभु। व्यासदेव भगवतम लिखे थे, फिर भी उसको ये जब इसमें से सुखदेव गोस्वामी का जो जन्म कथा है वो मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए तो वो तो 12 साल का बाद वो माँ का गर्भ से थे, वो निकले हैं 15-16 साल का बाद, तभी तो व्यासदेव उसका पीछे पीछे दौड़े थे। ठीक है, जो भी है, तो ये व्यासदेव को देख के उसको लज्जित नहीं हुआ, लेकिन वो लज्जित हो गया व्यासदेव को देख के। और 16 वर्ष का जो सुखदेव गोस्वामी था उसको देख के वो लोगों का लज्जा नहीं हुआ। तो उसका जो कारण इसमें दिया है, वो मुक्त पुरुष है, वो भेदभाव नहीं जानते हैं। और गृहस्थी है, इसको भेदभाव, नारी स्त्री पुरुष इसमें भेदभाव है, इसलिए व्यासदेव को देख के वो लोग लज्जित हुआ है। ये जो शिक्षा इसमें दिया है भागवतम में, यही है, ये भेदभाव गृहस्थी का है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर फीडबैक दिए प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही भक्तों से मैं कुछ फीडबैक कमेंट चाहता हूँ। तो वैष्णवी माता जी, हमारे पास 5 मिनट है, माता कुछ बोल सकते हैं आप? प्रभु जी, आज मैंने क्लास ठीक से सुना नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ओह अच्छा, क्लास में आप देर में। हाँ, क्या हुआ, कल एकादशी है ना, तो तुलसी कल तोड़ना मना है, तो मैं तुलसी लाने गई थी, तो पूरा सुना नहीं मैंने, मैं फिर से सुनूंगी, फिर बोलूंगी। एक्चुअली तुलसी को द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना, एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं। नहीं, आज नहीं तोड़ना है। आज तोड़ सकते हैं, कल भी तोड़ सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं तोड़ सकते। द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़ती मैं, और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ती। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा एकादशी में तोड़ सकते, कोई बात नहीं, ठीक है माता। अच्छा, और किसी बात का एनी कमेंट एंड क्वेश्चन? राकेश कुमार प्रभु जी, अब चुप क्यों हो जाते हैं? आपका तो बहुत सारा प्रश्न होता है, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। जब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। राममोहन प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, कितना क्वेश्चन है रे बाबा। हम अगर स्टूडेंट होते ना, अगर आप में कोई अगर प्रवचन करते, तो मैं तो क्वेश्चन में ही पूरा टाइम बिता देता। 2 घंटा का प्रभु जी, 1 घंटा क्वेश्चन करते।
क्योंकि क्वेश्चन ही तो है असली भागवत कथा, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल जो एकादशी हम लोग का है, जो झारखंड का सबसे फेमस त्योहार का एकादशी है। एकादशी झारखंड का फेमस त्योहार। तो ये कल का त्योहार है ना, जो एकादशी के अवसर पे जो त्योहार झारखंड का है। क्या होता है कल, क्या तारीख 17, क्या बिरसा? कल कौन सा एकादशी? कर्मा का जो नहीं, कल तो मनाया जाता है। ओ अच्छा। कर्मा त्योहार जो मनाया कल जाता तो है ये प्रभु जी, तो कर्म एकादशी मनाया जाता है। समझ गए कर्मा पूजा। हाँ तो बताइए। तो कल प्रभु जी क्या, कल का क्या कैसे दिन गुजरना चाहिए, कल क्या करना चाहिए कल? कर्मा पूजा से रिलेटेड तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जब हम छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे तो हमारे जो कृष्ण नंद किशोर साहू थे, तो वो लोग कर्मा पूजा करते थे। तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ से कोई रिलेटेड है। कर्मा पूजा के जो सोर्स है वो जगन्नाथ पुरी से शायद। ये हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को पता है कर्मा पूजा के विषय में, कौन बता पाएंगे? विश्वकर्मा तो वो है जो ये सारा विश्वकर्मा या कर्मा? मतलब है। कौन सा? कर्मा पूजा विश्वकर्मा नहीं, कर्मा पूजा। कल नहीं विश्वकर्मा प्रभु भी जी, है। विश्वकर्मा पूजा तो 17 तारीख के है। हाँ तो कल ही तो 17 है, तो कल तो कल विश्वकर्मा। 17 कर्मा पूजा, कर्म एकादशी जो कल ही तो है। कर्म एकादशी के बारे में जानते और हैं। कर्मा पूजा, कर्मा पूजा झारखंड का फेमस। झारखंड में हर तरफ देखिए कर्मा पूजा का धूम है आज। ठीक है, कर्मा भी और विश्वकर्मा भी है। विश्वकर्मा जो है, जो जगन्नाथ देव का मूर्ति बनाए थे, वो जो बूढ़ा ब्राह्मण का वेश में आए थे ना, वो विश्वकर्मा था। अब ये विश्वकर्मा बोले तो सिविल इंजीनियर, वो जो इसमें से सिविल इंजीनियर है, मतलब उसका दायित्व है। लेकिन कर्मा पूजा मुझे मालूम नहीं है। नहीं, कर्मा पूजा भी जगन्नाथ से रिलेटेड है। कोई बात नहीं, इसका इंफॉर्मेशन ले लेंगे कभी। वो हम कुछ बोले, बोलूं? हम कुछ बताए? आप बताओ वीडियो क्यों नहीं ऑन करते माता जी? सभी भक्तगण वीडियो ऑन करके आप एकदम निराकरवादी की तरह चुपके वो से। फोन थोड़ा सा खराब हो गया, और अगर वीडियो ऑन करूँ तो जल्दी जल्दी चार्ज खत्म हो जाता है ठीक है और चार्ज बोलिए। नहीं कर पाऊँ। ठीक है बोलिए, हमारे पास 1 मिनट। 1 मिनट में बोलो। बोलो। कर्मा पूजा वो आदिवासी लोग होता है ना, वो लोग कर्मा पूजा करता है, और वो नीम गाछ लगाते हैं, पूजते हैं, और उसके बीच बीच में वो डांस करते हैं। ओ हाँ, अभी समझ में आया। आदिवासी लोग करम पूजा, हाँ ठीक है, वो करम पूजा, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी होते हैं। वो काली है, करम पूजा भी काल है। तो ठीक है, कल एक चीज, कल माता सभी भक्तों को अनाउंस कर दे। हरे कृष्णा, कल क्लास हमारा स्टॉप रहेगा, क्योंकि कल महाराज के व्यास पूजा के लिए मुझे सुबह से लेकर रात तक पूरा एंगेज रहना है। जितने सारे प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उन लोगों को वहां पर लाना वो मेरा दायित्व है। उन लोगों को टोटो में घर से लाना, उठाना, फिर गदा भवन में ले जाकर उनको प्रसादम खिलाना, ऐसे सब कुछ। तो कल का जो क्लास है हमारा ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ अच्छा चलिए। हाँ चलिए, तो वांछाकुलपुत्र करते हैं। 1 मिनट के अंदर वांछाकुलपुत्र करना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हाँ, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे।